उधर आराध्या वॉशरूम में बैग को खोलकर देखने लगती है। जैसे ही आराध्या वो बैग खोलकर देखती है तो एक पल के लिए वो हैरान हो जाती है। उस बैग में एक सुंदर सी रेड कलर की साड़ी थी जो दिखने में काफी ज्यादा महंगी लग रही थी। उस साड़ी को देखकर आराध्या हैरान सी रह जाती है। तभी आराध्या उस साड़ी को देखते हुए अपने आप से मन में बोली, ये साड़ी तो बहुत ही ज्यादा महंगी लग रही है। क्या करूं, क्या मुझे ये साड़ी पहननी चाहिए या नहीं। तभी आराध्या उस साड़ी को देखकर सोच में पड़ गई कि वह साड़ी को पहने या ना पहने। फिर आराध्या ने बेमन से वो साड़ी पहन ली, क्योंकि इस वक्त आराध्या के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। और आराध्या अपने आप को शीशे में देखते हुए मन में बोली, मजबूरन हमें आपके दिए हुए कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, पर हम आपकी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखेंगे। हम आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। इस दुनिया में अपने परिवार के अलावा कोई भी अपना नहीं होता। हर कदम पर धोखे देने वाले खड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ धोखे। ये सोच उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी वो अपने आंसू पोंछते हुए अपने आप को शीशे में देखते हुए आगे बोली, बस अब आप हमें और परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जल्द से जल्द आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। और इतना बोल वो धीरे से वॉशरूम का डोर खोलते हुए बाहर आ गई और अर्नव के पास आकर थोड़ी धीरे आवाज में बोली, हमें हमारे रूम में जाना है। वहां हमारा बैग और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तभी अर्नव अपना सिर ऊपर उठाते हुए आराध्या को टकटकी लगाकर देखने लगता है और फिर धीरे से उसके नजदीक बढ़ने लगता है। तभी आराध्या अर्नव की चाल को समझते हुए पीछे हटने लगी कि तभी अर्नव जल्दी से आराध्या को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, वाओ, इस साड़ी में तुम तो कमाल लग रही हो। मन करता है कि अभी चुम लूं तुम्हें, पर तुम तो बच्चों की तरह रोने लगती हो, जैसे किसी बच्चे की चॉकलेट उससे छीन ली गई हो। अर्नव ये आराध्या की आंखों में देखते हुए बोल रहा था, पर आराध्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। आराध्या के अर्नव की बातों को ऐसे इग्नोर करने पर वो खुद पर से कंट्रोल खो देता है और आराध्या को किस करने लगता है और उसका हाथ धीरे धीरे आराध्या की पूरी बॉडी पर घूमने लगता है। कि तभी आराध्या गुस्से से अर्नव पर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें, दूर हटिए हमसे अभी। अर्नव को आराध्या का यूं बार बार उसे ऐसे रोकना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अर्नव गुस्से से बोला, हाँ तो नहीं पसंद तुमको मेरा छूना? नहीं पसंद तुमको मेरा यूं प्यार करना? तो फिर तुमको किसका छूना पसंद है? इतना बोल वो आराध्या का बाजू जोर से पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, हाँ बोलो, जवाब दो, अगर कोई है भी तो वो अब नहीं रहेगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ अर्नव प्रताप सिंह की। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? अर्नव ने बहुत जोर से आराध्या के बाजू को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अब आराध्या के बाजू में दर्द होने लगा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। ये देख अर्नव जल्दी से आराध्या की बाजू छोड़ देता है और बालकनी में जाकर सिगरेट निकालकर पीने लगता है। कि तभी मौका पाते ही आराध्या दौड़ते हुए जल्दी से रूम का दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है। तभी दरवाजे की आवाज सुनकर अर्नव जल्दी से रूम में आकर देखता है। तभी वो देखता है कि आराध्या पूरे रूम में कहीं भी नहीं है। तभी अर्नव समझ जाता है कि आराध्या रूम से निकलकर बाहर भाग गई है। तभी अर्नव भी जल्दी से रूम से बाहर आकर आराध्या के पीछे जाता है। वहां आराध्या जल्दी से मेन डोर की तरफ भागती है कि तभी दरवाजे पर अर्नव के बॉडीगार्ड आराध्या को रोक लेते हैं। तभी आराध्या उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भैया प्लीज हमें जाने दो। क्यों हमारा रास्ता रोक कर खड़े हो? जाने दो हमें। तभी आराध्या की बात सुन उनमें से एक बॉडीगार्ड आराध्या को देखते हुए बोला, सॉरी मैम, हम आपको बाहर नहीं जाने दे सकते हैं। अब आराध्या को अर्नव के साथ साथ उन सब पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो गुस्से से चिढ़ते हुए बॉडीगार्ड को देखकर बोली, पर क्यों? हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमसे अपनी बॉस की तरह दुश्मनी निकाल रहे हैं? तभी वो बॉडीगार्ड फिर से बोला, माफ कीजिए मैम, पर हम भी मजबूर हैं। प्रेसिडेंट सर ने हमें साफ मना किया है
कि आपको उनकी इजाजत के बगैर कहीं भी जाने ना दिया जाए, इसलिए हम बस अपना काम कर रहे हैं। आप सर के परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती मैम। आई एम सॉरी मैम। बॉडीगार्ड की बात सुन आराध्या उदासी से चेहरा नीचे झुकाते हुए अपने आप से बोली, क्या करूं? कैसे पीछा छुड़ाऊं इन लोगों से? कि तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है। आराध्या सबको देखते हुए बोली, अच्छा आप सब एक बात बताइए, आपने इतनी अच्छी खासी बॉडी किसके लिए बना के रखी हुई है? इसलिए ना किसी की कुटाई कर सकें। और तो और आप सभी ये काम पैसों के लिए भी करते हो ना, तो क्यों ना एक डील की जाए? आप सभी को मेरा एक काम करना है, प्लीज मना मत करना। ये बोल वो उन सब के जवाब का इंतजार करने लगती है कि तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड की नजर अर्नव पर पड़ी, जो उनसे थोड़ा दूर खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी वो बॉडीगार्ड अर्नव को देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि अर्नव उसे इशारे से रोक देता है। पर जब सारे बॉडीगार्ड आराध्या की कोई जवाब नहीं देते हैं, ये देख आराध्या फिर से उन सब से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भैया प्लीज मान जाओ, ये काम बहुत जरूरी है, मैं आपको थोड़े पैसे भी दूंगी इसके लिए। तभी अर्नव एक बॉडीगार्ड को इशारा कर आराध्या की बात मानने को कहता है। ये देख वो बॉडीगार्ड आराध्या को देखकर हाँ में सिर हिला देता है। तभी आराध्या थोड़ा खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच भैया। अच्छा सुनो, आप सभी को ना एक शख्स की पिटाई करनी है, ये रही उसकी फोटो। इतना बोल वो जल्दी से अपने फोन के कवर को निकालती है और उसमें से अपनी फोटो निकालते हुए अपना हाथ पीछे कर उसे मोड़ देती है और फिर उसे बॉडीगार्ड को दिखाने से पहले ही जानबूझकर नीचे गिरा देती है। ये देख सारे बॉडीगार्ड उस फोटो को लेने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि अर्नव ने उन सभी को आदेश दिया था आराध्या की बात मानने का। फिर जैसे ही आराध्या उन सभी को फोटो के लिए लड़ता देखती है, तो वह तुरंत मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। अर्नव खड़ा यह नजारा देखकर दंग रह जाता है कि कैसे आराध्या इतनी आसानी से सबको बेवकूफ बनाकर वहां से निकलकर भाग गई। तभी वो भी जल्दी से आराध्या के पीछे भागता है। अर्नव को भागता देख सभी बॉडीगार्ड भी उसके पीछे भागते हैं। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड अर्नव को आवाज देते हुए बोला, सर रुकिए। पर अर्नव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही आराध्या का पीछा करने लगता है। तभी उसकी नजर आराध्या पर पड़ती है, जो अपने साड़ी के पल्लू को पकड़कर भागते हुए जाकर लिफ्ट के सामने खड़ी हुई थी और लिफ्ट के आने का वेट कर रही थी। ये देख वो जल्दी से उसकी तरफ भागते हुए आने लगता है। आराध्या बेसब्री से लिफ्ट के आने का वेट कर रही थी कि तभी उसकी नजर अपने तरफ आ रहे अर्नव पर पड़ती है, जो तेज कदमों से उसकी तरफ ही आ रहा होता है। ये देख वो बिना वक्त गवाए जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागने लगती है कि तभी अचानक से अर्नव जल्दी से आराध्या के पास आकर उसे गोद में उठा लेता है। तभी सारे बॉडीगार्ड भी वहां आते हुए उन्हें चारों ओर से कवर कर लेते हैं। तभी आराध्या चौंक कर अर्नव को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए हमें जल्दी, सभी लोग देख रहे हैं। ये बोल वो अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी अर्नव बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या देख रहे हैं तो देखने दो, वैसे भी इसमें उनकी क्या गलती है? जब इतना परफेक्ट कपल रोमांस करेगा तो लोग तो देखेंगे ही ना। ये बोल वो आराध्या को गोद में लिए हुए ही बाहर की ओर जाने लगा। अर्नव की बात सुन आराध्या अर्नव पर चिल्लाते हुए गुस्से से बोली, क्या कहा आपने? कपल? बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे कुछ भी नहीं हैं, समझे आप? आपसे हमारा कोई भी नाता नहीं है, नफरत है हमें आपसे। और ये बात हम आपको कितनी बार बता चुके हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। क्या इसी दिन के लिए हमने आपकी इतनी पूजा भक्ति की थी? हमें बचाइए इन राक्षस से, प्लीज। वो अपने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए बोलती है। तभी अर्नव हंसते हुए बोला, अरे अरे अभी नहीं, जब हमारी शादी होगी तब तुम अपने शिव जी को धन्यवाद देना, ठीक है? ये बोल वो हल्का सा हंस दिया। तभी आराध्या उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, शादी वो भी आपसे? कभी नहीं। आप हमारे कुछ भी नहीं हैं जो हम आपसे शादी करें।
ये बोल वो अर्नव को देखकर मुंह मोड़ लेती है। तभी अर्नव आराध्या को चिढ़ाते हुए शरारती अंदाज में बोला, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम कल रात में कैसे थे? तुमने तो मुझे पूरा खाने का ही मन बना लिया था। जैसे तुम कोई जंगली बिल्ली हो सच में। मुझे तो अब शक हो रहा है तुम पर। कहीं तुम सच में कोई जंगली बिल्ली तो नहीं हो ना? और रुको जरा, तुमने जो रूम से भागने की गलती की है, इसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी तुम्हें। अर्नव की बात सुन आराध्या अपने डर को छुपाते हुए धीरे से बोली, नहीं, हमने क्या बिगाड़ा है आपका जो आप हमसे ऐसे बदला ले रहे हैं? और हाँ, शायद आप भूल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, कल रात मैं तो अपने होश में नहीं थी, पर आप तो होश में थे ना? तो आपने मेरा फायदा उठाया है, ना कि मैंने आपका। समझे आप? और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैं जंगली बिल्ली नहीं, बल्कि आप जंगली भेड़िया हैं। आराध्या की बात सुन अर्नव तिरछी निगाहों से आराध्या को देखते हुए धीरे से उसके कान में बोला, अच्छा, ठीक है, अब देखो ये जंगली भेड़िया तुम्हारे साथ क्या करता है। तभी अचानक से आराध्या के सिर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका सर अभी फट जाएगा। पर वो अर्नव से झगड़ने के चक्कर में ये सब जैसे भूल ही गई थी। और तो और उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए अब आराध्या को बहुत जोर से भूख भी लगी थी। पर वैसे ही अर्नव की गोद में रहती है और उससे कुछ भी नहीं बोलती है। अर्नव उसे अपनी गोद में उठाए हुए मैन गेट के सामने ले आया। पर वहां जैसे ही यह खबर मीडिया वालों को लगी कि अर्नव के साथ कोई लड़की है, तो उन्होंने तुरंत वहां धाबा बोल दिया और सारे मीडिया वाले वहां खड़े होकर अर्नव के वहां आने का वेट करने लगे।